बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास 10th। आज हम एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसकी स्टेटमेंट पढ़ें। यहाँ पे आपने साइमल्टेनियस क्वेश्चंस को एक मेथड के ज़रिए सॉल्व करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है, बड़ा मशहूर मेथड है, क्रैमर रूल्स। क्रैमर एक मैथमेटिशियन था, उसने इन लीनियर क्वेश्चन को मैट्रिक्स की मदद से सॉल्व करने का जो सॉल्यूशन दिया था, जो तरीका मेथड दिया था, उसने अपने ही नाम पे उसका रूल रखा था, क्रैमर्स रूल। तो स्टूडेंट इस रूल को देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप एक क्वेश्चन भी आपने सही तरह से समझ लिया तो बाकी क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। x + 4y और 2x - y = 5, ये दो इक्वेशंस इसी तरह गिवन है आपके पास। तो फर्स्ट उसी तरह आपने फर्स्ट we write the given equation, we write the given equation in matrix form। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन को आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें। ये मेथड, ये स्टेप बिल्कुल उसी तरह है जो आपने मैट्रिक्स इन्वर्जन में किया था। तो x का कोफिशिएंट देखें 1 और y का कोफिशिएंट 4, x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट -1। x और y और साथ आपके पास आ गया 4 और 5। स्टूडेंट उम्मीद है ये चीज़ आपको तो आती होगी। अब आपने यहाँ पे वो इन्वर्स वाली इक्वेशन नहीं बनानी, आपने सिर्फ ये करना है कि ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स आया आपके पास, आपने इसे लेट कर लेना है कि दिस इज इक्वल टू a 1 4 2 -1। आपने इसका मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है a का, तो आप इसका पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करें। क्रैमर रूल में आपने थ्री डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं। पहला डिटर्मिनेंट आप फाइंड कर रहे हैं आपके गिवन मैट्रिक्स a का, तो a का डिटर्मिनेंट लें। डिटर्मिनेंट अब आपको फाइंड करना आता है 1 × -1 -4 × 2, तो -1 हो गया, -4 2 8 हो गया, तो ये बन गया -9। स्टूडेंट ये तो आपने पहला मैट्रिक्स पहला डिटर्मिनेंट ले लिया। दूसरा डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे? मसलन देखें, आप कैपिटल A लिखेंगे और इसके साथ ये छोटा x स्मॉल x लिख देंगे और साथ ये डिटर्मिनेंट का साइन डालेंगे। तो आप देखें कैसे फाइंड करेंगे। आप यहाँ पे आ जाएं अपने पहली इक्वेशन जो आपने मैट्रिक्स फॉर्म बनाई थी, यहाँ पे आप देखें ये पहला कॉलम है आपके पास 1 2, इसको रिप्लेस कर दें 4 5 की जगह। यहाँ पे आप इसकी जगह पे ले आए 4 5, और दूसरा जो कॉलम है वो एज इट इज रहेगा 4 -1। और स्टूडेंट यहाँ पे भी आपने वही चीज एक जो यहाँ पे मिसिंग कर दी है मैंने, a का मॉड देखें -9 आया है, तो आप यहाँ पे लिखें नॉट इक्वल टू 0, तो इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर, इट इज नॉन सिंगुलर, और यहाँ पे लिखें सॉल्यूशन एग्जिस्ट। क्योंकि स्टूडेंट अगर आपका ये a का डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया तो आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, आप आगे ही नहीं क्वेश्चन को चलाएंगे। यहाँ सबसे पहले आपने बताना है कि जब आप पहला a का डिटर्मिनेंट लेंगे, आप बताएं कि वो नॉन सिंगुलर है, उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और अगर ये 0 आ जाता है यहाँ, तो फिर आप ये लिखेंगे ये सिंगुलर है, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, और आप क्वेश्चन को यहीं पे एंड कर देंगे। उसके बाद आप ax की तरफ जाएंगे। अब ax का डिटर्मिनेंट ले लें 4 × -1 -4 × 5, तो -4 5 20, तो ये आपके पास बन गया -24। ये आपके पास ax का डिटर्मिनेंट आ गया। अब आप यहाँ पे तीसरा, ये दो डिटर्मिनेंट आपने फाइंड कर लिए। एक लास्ट डिटर्मिनेंट कैसे, आप a कैपिटल लिखेंगे और उसके साथ y लिखेंगे। अब आप फिर अपनी मैट्रिक्स फॉर्म पे आ जाएं, तो मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पे रेज करता हूँ जी। तो ये देखें, अब आप क्या करेंगे, ये जो सेकंड कॉलम है इसे रिप्लेस कर देंगे 4 5 की जगह। तो अब आप यहाँ पे 1 2 लिखें, 1 2 ये रहेगा मैट्रिक्स कॉलम, और इसकी जगह आप क्या ले आएंगे, दूसरे कॉलम की जगह 4 5।
ये आपने इस मेथड से आपने ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है और ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। अब आप इनके डिटर्मिनेंट लें, 1 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 2, 1 5 ज़ार 5 माइनस 2 4 ज़ार 8, तो ये बन गया आपके पास -3। ये ए वाई का डिटर्मिनेंट आ गया। स्टूडेंट इस तरह आपने देखें ये 3 डिटर्मिनेंट फाइंड किए, एक ये है और एक ए एक्स है और एक ए वाई है। तो ये 3 डिटर्मिनेंट हर क्वेश्चन में जहां जहां क्रैमर रूल आएगा वहां आपने इसी तरह से 3 डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखें मैं फॉर्मूले दोनों लिख देता हूँ, ए एक्स ओवर ए मॉड, ये x के लिए है, और यहाँ पे मैं ए वाई का लिख देता हूँ, ए वाई ओवर ए मॉड। तो यहाँ पे देखें ए एक्स का मॉड आपने जो फाइंड किया है वो -24 किया है और ए मॉड आपके पास जो है वो 9 है, -9 है। तो -24 डिवाइडेड बाय -9, -24 डिवाइडेड बाय -9, 3 3 ज़ार 9, 3 8 ज़ार 24, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 8/3। इसी तरह ए वाई का मॉड आपके पास देखें -3 है और ए का मॉड आपके पास -9 है, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल हुआ, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, तो y आपके पास कितना आ गया, +1/3। तो अब आपका जो सोल्यूशन सेट बन गया, x की वैल्यू आपने फाइंड की वो 8/3 और y की वैल्यू 1/3। तो ये इस तरह 2 ब्रैकेट्स लगा के ये सोल्यूशन सेट, क्योंकि आपने 2 वेरिएबल्स फाइंड किए हैं तो ये 2 ब्रैकेट्स यहाँ पे यूज होंगी। तो स्टूडेंट इस तरह हमने पार्ट 1 कर लिया। अब अगर आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है इस मेथड में तो अब आप इसके पार्ट 2 की तरफ आएँ, तो अगर आपकी कोई भी अब पॉइंट अगर रह गया है समझने वाला तो आप यहाँ पे उसे क्लियर करें। x + 2y = 7, 3x - 2y, 3x - 2y = -3. So first we write in matrix form, we write the equation in matrix form. तो मैट्रिक्स फॉर्म अब आपको बनानी आती है, आपने इन्वर्जन मेथड में भी बनाई है। देखें यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 2 है, x का कोफिशिएंट फिर 3 है, y का कोफिशिएंट -2 है। तो यहाँ पे ये लिख के साथ इसके साथ लिखें x और y इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है = 7 और -3। ये लिखने के बाद स्टूडेंट अगला स्टेप ये होगा कि ये जो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स आया इसको नेम दे दें आप a का, 1 2 3 -2। इसका डिटर्मिनेंट आप फाइंड करें, 1 2 3 -2। तो ये डिटर्मिनेंट लें जी, 1 इंटू -2 -2 इंटू 3, ये नॉन डायगनल, तो -2 -6 -8 बन गया। तो a का डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया -8, और यहाँ अब आप इसे लिखें कि नॉट इक्वल टू 0 है, इट इज नॉन सिंगुलर, it is non-singular, so its solution exists, its solution exists। अब आपने ये a का मैट्रिक्स फाइंड कर लिया। अब आप इसके ए एक्स पे आए और ए वाई पे आएंगे। ए एक्स का देखें कैसे फाइंड करेंगे। ए एक्स का जो आपके पास है, तो आप अपनी मैट्रिक्स की इक्वेशन पे आए जी। देखें ए एक्स के लिए आपने ये पहला कॉलम ख़त्म कर देना है, इसकी जगह आप किसे लेके आएंगे, 7 - 3 को, यहाँ पे 7 - 3 ले आए और 2 - 2 अपनी जगह पे रहेगा, 7 - 3 और 2 और -2, दूसरा कॉलम सेम रहेगा, पहले कॉलम को हमने रिप्लेस कर दिया। जी स्टूडेंट आपको उम्मीद है समझ आई होगी। तो इसका हम डिटर्मिनेंट उसी मेथड से, डिटर्मिनेंट जिस तरह लेते हैं वही डिटर्मिनेंट का मेथड लगाया, माइनस ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास ये बन गया -14 और माइनस यहाँ प्लस, 3 2 ज़ार 6, तो ये आपके पास बन गया -8। तो ये ए एक्स का
डिटर्मिनेंट आपने फाइंड कर लिया। अब आप ए वाई पे आए। ए वाई के लिए फिर आप अपनी गिवन मैट्रिक्स फॉर्म पे जाएं, जहां पे आपने मैट्रिक्स फॉर्म बनाई थी इक्वेशन की। ये मैं फिर यहाँ पे थोड़ा सा रेजर यूज करता हूँ। जी स्टूडेंट, अब आप देखें ए वाई के लिए सेकंड कॉलम को ख़त्म करेंगे और इसकी जगह आप 7 माइनस 3 को ले आएंगे। तो आपके पास पहला कॉलम है 1 3 का और दूसरा आपके पास आ गया 7 माइनस 3 का। इसका अब आप डिटर्मिनेंट ले लो, तो ये बन जाएगा 1 इंटू माइनस 3 और माइनस 7 इंटू 3, तो आपके पास बन जाएगा माइनस 3 माइनस 21, तो ये बन गया माइनस 24। ये आपके पास ए वाई का मॉड आ गया। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि x इज इक्वल टू ए एक्स का मॉड ओवर ए मॉड और y इज इक्वल टू ए वाई का मॉड ओवर ए मॉड। तो स्टूडेंट यहां से देखें ए एक्स का मॉड आपने क्या फाइंड किया है, ये आ गया जी -8 और ए मॉड आपने किया है वो भी -8 है। तो लगाएं जी यहाँ वैल्यू -8 ओवर -8, तो माइनस माइनस से कैंसिल, 8 1 आर 8, तो x आपके पास आ गया 1। इसी तरह ए वाई का मॉड आपके पास है जी -24 और a का मॉड आपके पास है फिर -8, तो y इज इक्वल टू ये माइनस माइनस से कैंसिल, 8 3 जार 24, तो ये आपके पास सोल्यूशन सेट बन गया। x की वैल्यू आपके पास 1 आ गई और y की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। ये ब्रैकेट क्लोज, ये आपका सोल्यूशन सेट आ गया। जी स्टूडेंट, उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी जी। अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब मेरे ख्याल में आपको इस पार्ट को आपको खुद सॉल्व करना चाहिए। आपने दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह देखें, अगर हो तो आप ये तीसरा क्वेश्चन पे आप खुद ट्राई करें यहाँ से देखे बगैर। तो अगर कहीं से आपको मसला लगे फिर आप वीडियो की तरफ आए, वरना अगर आपने 2 क्वेश्चन ये सही समझ लिए हैं तो आप ये दोनों पार्ट अगले आप खुद ट्राई करें, तो उम्मीद है आप ये कर लेंगे। तो ये मैंने बुक से जो ना जिनकी पार्ट 3 की स्टेटमेंट लिखी है, इक्वेशंस लिखी हैं। तो फर्स्ट वी राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। फर्स्ट वी राइट द इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। जी स्टूडेंट, x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट -5 है, फिर उसके नीचे x का कोफिशिएंट 4 है, y का कोफिशिएंट -3 है। इसको अब आप गिवन इक्वेशन को एक्स वाई में लिखें, एक्स वाई लिखें, साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे -6 और -12 लिख दें। ये आपने मैट्रिक्स फॉर्म में बना ली इक्वेशंस को। अब आपके पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसे आप लेट करें कि ये ए के इक्वल है, 2 -5 4 -3। यहाँ से आप इसका डिटर्मिनेंट लें, 2 -5 और 4 -3, 2 इंटू -3 -5 इंटू 4, ये आपने डिटर्मिनेंट लिया तो ये बन गया -6, माइनस और माइनस प्लस, 5 4 जार 20, 20 -6 आपके पास बन गया 14। तो आप पहले तो यहाँ पे बताएं ये नॉट इक्वल टू 0 है, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो सोल्यूशन एग्जिस्ट, तो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो उसके लिए अब आप ए एक्स का मैट्रिक्स बनाएंगे, ए एक्स का डिटर्मिनेंट। तो उसके लिए अब अपनी मैट्रिक्स इक्वेशन पे आए। ये देखें आपका जो पहला कॉलम है इसको ख़त्म करें, इसकी जगह पे ये ले आए -6 और -12, -6 और -12, और दूसरे एलिमेंट आपके इसके सेम रहेंगे। दूसरे एलिमेंट इसके क्या हैं जी, वो भी देख लेते हैं, -5 और -3। अब आप इसका डिटर्मिनेंट लें, -6 मल्टीप्लाई -3, ये डायगोनल एलिमेंट्स को किया मल्टीप्लाई, माइनस ये नॉन डायगोनल को करें। साइन के बारे में केयरफुल रहिएगा, -5 इंटू -12, तो माइनस और माइनस प्लस, 6 3 जार 18। यहाँ पे आप देखें ये माइनस है, ये माइनस और माइनस प्लस, प्लस माइनस, -12 6 जार
12 5 60, तो 18 माइनस 60, तो आपका जो बन जाता है, ये कैलकुलेट मैं कर रहा हूँ, तो ये बनेगा 60 में से 18 माइनस करिए तो -42 बन गया, ए एक्स मॉड बन गया ये। जी स्टूडेंट, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। तो उसके बाद आप ए वाई के मॉड पे आएंगे। ए वाई का मॉड देखें आप कैसे बनाएंगे, उसी तरह आप मैट्रिक्स इक्वेशन पे आए। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, मैं पहले तो ये जो सर्कल्स हैं इन्हें मिटाता हूँ, ये वाला, सॉरी जी स्टूडेंट, देखें ए वाई का कर रहे हैं तो आप ये सेकंड कॉलम को ख़त्म कर देंगे। ए एक्स का कर रहे हो तो फर्स्ट कॉलम को ख़त्म करना है, ए वाई का कर रहे हो तो सेकंड कॉलम को ख़त्म करना है। तो 2 4 एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा -6 और -12। तो इसका डिटर्मिनेंट लें जी, 2 इंटू -12 माइनस -6 इंटू 4, तो ये बन जाएगा -24, माइनस और माइनस +24। तो ये आपके पास ए वाई का जो डिटर्मिनेंट आ गया ये 0 आ गया, -24 +24। ए एक्स और ए वाई का डिटर्मिनेंट बेशक 0 आए, लेकिन ए मॉड 0 नहीं आना चाहिए, ए मॉड 0 नहीं आना चाहिए। तो अब हम यहाँ x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ए एक्स का मॉड ओवर ए मॉड, और y की वैल्यू आपके पास होगी ए वाई का मॉड ओवर ए मॉड। जी स्टूडेंट, ए एक्स का मॉड, ए एक्स देखें आपके पास है -42, और ए का मॉड आपने किया फाइंड 14 -42, और ए मॉड आपके पास है 14। तो स्टूडेंट इसको अब आप सॉल्व करें, देखें 14 3s आर 42, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई -3। अब ए वाई का मॉड आपने फाइंड किया था 0, और ए मॉड है आपके पास 14। अब 0 जिससे भी डिवाइड होगा आंसर आपको 0 दे देगा। तो सोल्यूशन सेट आप बना दें, देखें x की वैल्यू आपने फाइंड की -3 और y की वैल्यू 0। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने जो भी एक बात की थी कि ए का मॉड 0 नहीं आना चाहिए, ये मैंने लिखा है, क्यों नहीं आना चाहिए ये भी आप रीज़न देख लें। दोनों जब आपने x फाइंड करना है या y फाइंड करना है तो a मॉड डिनोमिनेटर में है, ए एक्स मॉड ओवर ए मॉड, तो यहाँ पे अगर 0 आ गया, ए एक्स मॉड ओवर ए मॉड ये 0 आ गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इस वजह से मैंने आपको बताया है कि ए का जो मॉड है ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये अगर 0 हो गया ये, तो ये जो है इन्फिनिटी हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये पार्ट सेकंड थर्ड हमारा हुआ। अब हम पार्ट 4 की तरफ आते हैं। पार्ट 4 हमारा जो है, मैं बुक से देख के लिख रहा हूँ जी, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 5। ये आपके पास क्वेश्चन 1 है, ये आपके पास क्वेश्चन 2 है। तो स्टूडेंट इसको फर्स्ट राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, राइट द इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो देखें x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट 2, x का कोफिशिएंट 5, y का कोफिशिएंट 6। ये मैट्रिक्स बना दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स वाई, तो इक्वल होगा -1 और 5 के। तो ये पहला जो मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, इसे लेट करें, लेट ए इज इक्वल टू 3 2 5 6। ये मैट्रिक्स है, इसका आप डिटर्मिनेंट ले लें। ए का डिटर्मिनेंट 3 2 5 6, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म बनाई। 3 इंटू 6 -2 इंटू 5, 3 6 आर 18, -2 5 आर 10, 18 माइनस 10 आपके पास बन गया 8। अब आप फिर यहाँ से देखें ए मॉड है नॉट इक्वल टू 0 है, तो आप यहाँ पे लिखें नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स, सो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो अब आप इसका ए एक्स और ए वाई मॉड फाइंड करें।
ए एक्स मॉड देखें आप कैसे बनाएंगे इसके एलिमेंट्स। आप ऊपर मैट्रिक्स फॉर्म पे आए, यहाँ पे देखें पहला जो कॉलम है उसे रिप्लेस कर दें, -1 और 5 को इसकी जगह पे ले आए, -1 5 2 6, -1 और 5 और दूसरा कॉलम सेम रहेगा, इसका अब आप डिटर्मिनेंट ले लें, -1 इंटू 6 -2 इंटू 5, तो ये बन जाएगा -6 -10, तो ये बन गया -16। तो ए एक्स का मॉड आपके पास बन गया -16। इसी तरह ए वाई का मॉड लें, इसके लिए भी आप अपनी इन इक्वेशंस पे आ जाएं जिसके आपने मैट्रिक्स फॉर्म बनाया था। तो यहाँ पे देखें जब ए वाई का मॉड ले रहे हैं आप, तो ये सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर दें, किसकी जगह, -1 और 5 इसकी जगह आ जाएंगे, 3 5 एज इट इज रहेगा और -1 और 5 ये आ गया दूसरा कॉलम। जी स्टूडेंट, उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। तो अब आप क्या करें, इसका डिटर्मिनेंट लें, 3 इंटू 5 -1 इंटू 5, 3 5 आर 15, माइनस और माइनस प्लस 15, तो ये आपके पास बन गया 3 5 आर 15 और -1 5 आर 5। स्टूडेंट ये मैं इसे 15 समझ लिया है, तो ये -1 5 आर 5 है ये, तो ये मैंने 15 लिख दिया। यहाँ से मैं 1 को रेज करता हूँ, तो 5 भाग 15 और 5 ऐड होके 20 बन गया। ये आपके पास ए वाई मॉड आ गया। अब आप x की और y की वैल्यू फाइंड करें। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप फार्मूला लगाएंगे ए एक्स मॉड ओवर ए मॉड, और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए फार्मूला लगाएंगे ए वाई मॉड ओवर ए मॉड। देखें ए एक्स का मॉड जो आपने फाइंड किया है वो -16 किया है, तो ये देख लें जी, इधर ये -16 है और a का मॉड आपने फाइंड किया है 8 है, तो आप यहाँ पे आ गए जी डिवाइड बाई 8, तो x इज इक्वल टू आपके पास आ गया 8 2 16, तो ये -2 आ गया। इसी तरह आप ए वाई का मॉड ये सामने ही नजर आ रहा है जी 20, और a मॉड आपके पास है 8, तो इसे सिंप्लीफाई कर लें, 4 5 20, 4 2 8, तो y इज इक्वल टू 5/2। तो अब इसे सोल्यूशन सेट में लिखें आप। सोल्यूशन सेट में आप कैसे लिखेंगे, पहले आपने x की वैल्यू लिखी, फिर y की वैल्यू लिखी और फिर इन्हें ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट है। तो स्टूडेंट ये देखा आपने जी, क्रैमर रूल के अंदर बहुत सिंपल क्वेश्चन रहे कि आपने यहाँ 3 डिटर्मिनेंट्स फाइंड किए कि पहला आपने जो इक्वेशन आपके पास गिवन थी जैसे ये हैं, इनके आपने मैट्रिक्स फॉर्म बनाई, इसमें ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स आया इसे आपने लेट किया ए के इक्वल है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। फिर आपने ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना था, तो ए एक्स के डिटर्मिनेंट के लिए आपने क्या किया, ये पहला कॉलम को इसकी जगह रिप्लेस कर दिया, ए वाई के लिए दूसरे कॉलम की जगह इसको रिप्लेस कर दिया, तो ये ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए वाई के डिटर्मिनेंट फाइंड किए, और फिर x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये फार्मूला, y की वैल्यू फाइंड करने के लिए फार्मूला लगाया, तो इस तरह आपके पास x और y की वैल्यू आ गई। तो ये आप देखें 4 के 4 पार्ट्स सेम पैटर्न पे हमने किए हैं। अगर आप सिर्फ इसके ए के 2 पार्ट्स को भी अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो बाकी पार्ट्स आपके पास इजीली सॉल्व हो जाते हैं। और प्रीवियस लेक्चर में आपने जो है इन्वर्जन मेथड देखा था और ये आपने क्रैमर रूल देखा है, तो दोनों मेथड से आपने पहले पेपर में चेक करना होता है उसने कौन सा मेथड पूछा है, तो आप उसी मेथड को फॉलो करेंगे जो मेथड वो आपसे रिक्वायर्ड करेगा। तो अगर वो कुछ भी मेथड ना लिखें फिर आपकी मर्जी होती है कि आप जो मर्जी मेथड लगाएं, लेकिन वो पेपर में लाजमी जो है आपको मेंशन करता है कि आपने क्रैमर रूल से सॉल्व करना है या इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। आपको दोनों मेथड पे अबूर होना चाहिए, दोनों में से भी कोई भी मेथड आपके पास पेपर में आ सकता है। तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।